पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो के अंदर कुछ इस बात की शिक्षा दी जा रही थी कि ये जो लोग गिरा देते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं और वो गिरा देते हैं, तो हमारा काम गिराने का नहीं है, हमारा काम उठाने का है। और फिर वो कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि पीछे नहीं गिरे हैं बाइबल में लोग, जितने गिरे हैं लोग आगे ही गिरे हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, फिर मैंने उनसे बात की तो मुझे कई सारे रेफरेंस भेजे और उन रेफरेंसेस को मैंने पढ़ा तो मैंने ये पाया कि जितने भी लोग परमेश्वर के सामने आगे गिरे हैं, मुंह के बल गिरे हैं, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को या उन्होंने कोई दर्शन पाया है, कुछ देखा है तो मुंह के बल गिर गए। वो खुद गिरे हैं, मतलब अपनी स्वेच्छा से गिरे हैं। लेकिन बाइबल से फिर मैंने उन्हें, जिन्होंने मुझे ये सारे रेफरेंस भेजे थे, तो मैंने फिर उन्हें भेजा कि कुछ ऐसे भी समय रहे हैं बाइबल में, कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो अपनी इच्छा से नहीं गिरे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो गिर गए। फिर वो सेवक कुछ एक और बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ रूहें बचाने के लिए बुलाया है और इन सब चीजों से कोई फायदा तो है नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम सबको रूहें बचाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन रूहें बचाने का काम चर्च के बाहर होता है। रूहें बचाने का काम चर्च के अंदर नहीं। चर्च के अंदर परमेश्वर के वचन की शिक्षा का काम होता है। और प्रेरितों के काम जब आप पढ़ते हैं तो जिनकी रूहें बचाई गई उनको सिखाया गया है, वे सब लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलने वाले लोग बने। और स्तिफनुस के बारे में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर की आत्मा से भर गया। सो एक होता है इन फिलिंग ऑफ द स्पिरिट और एक होता है इन ड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। सो इन ड्वेलिंग हम सबके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हम सब में वास करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन फीलिंग जो है वो थोड़ा भिन्न बात है। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो बाइबल में आप देखें, जब लोग इन फीलिंग हुए हैं उनके साथ कुछ अलग घटनाएं हुई हैं, उनके साथ कुछ विचित्र बातें हुई हैं। वे अन्य भाषाएं बोलने लगे, वे लोग भविष्यवाणी करने लगे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि बाइबल में कई बार लोग उस सामर्थ को संभाल नहीं पाए, झेल नहीं पाए और वो गिर गए। फॉर एग्जाम्पल, प्रेरित पौलुस जो पहले शाऊल थे, वो घोड़े पे जा रहे थे। यीशु मसीह की आवाज उन्हें बाद में सुनाई दी, लेकिन उससे पहले कुछ हुआ। उससे पहले एक जोरदार एक रोशनी उन्होंने देखी है, वो अपने घोड़ों पर से गिर पड़े। कुछ तो हुआ है मेरे प्रिय यहाँ पर। फिर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय की 10वीं आयत। पतरस छत पर प्रार्थना कर रहे थे और वहां पे लिखा है कि प्रार्थना करते करते वो बेसुध हो गए और फिर उन्होंने एक दर्शन को देखा। यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने आए गतसमनी के बाग में, वहां भी हम एक चीज को देखते हैं कि जैसे उन्होंने यीशु पर हाथ डालने की कोशिश की, सब के सब भूमि पर गिर पड़े। और अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 17वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर यूहन्ना जो दर्शन देख रहे थे, जो प्रकाशन देख रहे थे, वचन बताता है वो ऐसे हो गए जैसे वो मर गए हों और यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़े। तो एक बड़ी जरूरी बात है जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 17वीं आयत में जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ पर, वो शब्द है पिप्टो। पिप्टो का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति युद्ध में लड़ाई करते हुए जब वो मर जाता है और तब गिर जाता है। सो मेरे प्रिय, यहाँ से सेंस लगाएं कि मरा हुआ व्यक्ति किधर भी गिर सकता है। यूहन्ना के केस में यह है कि वो यीशु मसीह के पैर पे गिरा है। ये जो शब्द वहां पे इस्तेमाल वो ये कि मरे के समान। तो मरा हुआ व्यक्ति किधर भी गिर सकता है, रणभूमि में कहीं भी गिर सकता है। सो कहना मैं ये चाहता हूँ, कुल मिला के जितने लोग इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं
कि ये सब चीजें फालतू हैं। और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि जो बड़े बड़े सेवक हैं, परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के सेवा को करते हैं, कई लोग जैसे बेनी हिन हैं, पास्टर क्रिस हैं, पास्टर एंडर्स बिशोनी हैं और कैथरीन कुलमैन हैं, इन सबको आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग नॉनसेंस हैं। इस हिसाब की शिक्षा के बदले में आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये सब लोग फालतू चीज कर रहे हैं, जबकि उनकी सेवकाई के अंदर बहुत सारे अद्भुत काम हो, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। ये सब कैसे होता है? आप किसी भी चीज को, एक दो व्यक्ति ड्रामा कर रहे चर्च में, अगर उसके बेस पर आप पूरी सेवकाई को ही ड्रामा बताएंगे, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य सब कुछ कर सकता है? तो अगर आप और मैं ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य सब कुछ कर सकता है, तो वो ये भी कर सकता है कि लोग अपने पैरों पे खड़े ना रह सके। जब परमेश्वर का अभिषेक, उसका अनॉइंटिंग, उसकी सामर्थ्य उतरती है, या कई बार वो अपने अंदर से इतना भर जाता है, परमेश्वर के आत्मा के कामों के बारे में हम स्टडी करें तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर का आत्मा हमें आनंदित भी करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें इमोशनल भी करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें रुला भी सकता है, परमेश्वर का आत्मा हमें पश्चाताप भी बनाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की ओर खींच के लेके जा सकता है। बाइबल में ऐसा हुआ है। सो यदि बाइबल में ऐसा हुआ है तो मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें कि आजकल की जो शिक्षाएं दे रहे हैं लोग, वो वही गलत शिक्षा है, और उस शिक्षा से मैं सहमत नहीं हूं कि वो जो इस तरह की बातें करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन का काम है उठाने का, गिराने का नहीं है। मेरे प्रिय, आत्मिक बात है, हम सब इस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन हम सबको उठाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करते समय चर्च में गिर गया या वो लड़खड़ाने लगा, वो खड़ा नहीं रह पाया, तो आप उसके पीछे के रहस्य को जानिए, बजाय इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने। इसके पीछे के रहस्य को जानिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिसने चॉकलेट टेस्ट नहीं की है वो चॉकलेट का टेस्ट नहीं बता सकता। कैडबरी चॉकलेट का नाम भले ही सुना है कईयों ने, लेकिन हो सकता है उन्होंने टेस्ट नहीं की है, तो शायद वो ये कहेंगे हाँ कैडबरी मैं जानता हूँ, लेकिन कैडबरी का टेस्ट कैसा होता है अगर उन्होंने नहीं खाया है तो कभी नहीं बता सकते। वैसे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसने स्पर्श की है वो उसे बता सकता है। उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने जिन पर उड़ेला है वे बता सकते हैं। अदरवाइज लोग इसी तरह की शिक्षाएं देंगे, ये सब तो भाई फालतू की चीज है, ये तो बेबुनियाद है, ये तो बाइबल में हुआ ही नहीं। आप पहले बाइबल पढ़िए ढंग से, आप प्रेरितों के काम पढ़िए, आप यीशु मसीह के जीवन काल में देखिए, ऐसे अद्भुत काम हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आज, और अगर आप पुराने नियम पढ़ें, पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। एक समय की बात है, बाइबल के अंदर परमेश्वर के याजक लोग सेवा के लिए परमेश्वर के मंदिर में गए हुए थे, और बाइबल बताती उनके बारे में स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर का तेज जब चमका मंदिर के अंदर, तो बाइबल कहती है कि याजक लोग खड़े ना रह सके। बाइबल कहती है साफ, खड़े ना रह सके। क्या मतलब है? मतलब वो थरथराने लगे और वो भूमि पर गिर पड़े। सो आप और मैं इस बात को समझें, पवित्र आत्मा की सामर्थ अद्भुत है, और उसको इग्नोर करना चंद लोगों की शिक्षा के कारण, मैं समझता हूं कि ये कुछ इस तरह की टॉर्च है जिसके अंदर बैटरी नहीं है। मेरे प्रियो, इसको समझने की कोशिश करें, टॉर्च तो है लेकिन बैटरी नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जो हमेशा तुम्हें सिखाएगा। और उसी सामर्थ्य से आज लोग जब भरते हैं तो उसे बेबुनियाद ना कहें, उसे यूं ना कहें ये तो फालतू की चीज है। मैं खुद इस बात का अनुभवी हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने उस अद्भुत काम को किया है, मैं कई बार खुद उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाता। तो अगर आप इस बात को चाहते हैं अपने जीवन में कि मैं भी उस अभिषेक में चलूं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर आपको उस अभिषेक में चलाएगा। परमेश्वर के सेवक
एंड्रस बिशोनी की टेस्टमनी अगर आप सुने, एक बार की बात है, वैसे वो जन्म से मसीह थे, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ किसी चर्च में गए थे और वो एक यूथ सेमिनार था। उस यूथ सेमिनार में बहुत सारे जवान, उन्होंने देखा कि परमेश्वर के लिए कैसे प्यासे हैं, वो कैसे परमेश्वर के प्रति इतने इतने मतलब प्रेम रखने वाले, इतनी उनके अंदर आग कहाँ से है, वो इतने इतने उत्साह के साथ परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं। वो बड़े हैरान थे। उन्हें पूरी मीटिंग के दौरान वैसे कुछ नहीं हुआ पर्सनली, लेकिन वो जवानों को देख रहे थे तो बड़े हैरान थे। तो हुआ ये कि वो जब बस में वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं बचपन से मसीह हूँ, लेकिन मैंने इस तरह की आग, इस तरह का उत्साह, इस तरह का जोश इन जवानों में जो मैंने देखा है वो मेरे अंदर नहीं है। तो ऐसा कैसे है? तब उसके फ्रेंड ने उसे समझाया, ये पवित्र आत्मा के कारण है। तब उन्होंने कहा, क्या मुझे भी वो चीज मिल सकती है? क्या मैं भी ऐसा प्यासा हो सकता हूँ? सुन के फ्रेंड ने कहा, बिल्कुल मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उन्होंने कहा, रियली मैं अभी पा सकता हूँ? मैंने कहा, बिल्कुल अभी पा सकते हो। वाह, ये बहुत अद्भुत है। आप इस YouTube पर इस गवाही को आप YouTube पर भी जाके सुन सकते हैं। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और बस में वो व्यक्ति फ्लोर पे गिर गए। एंड्रस बिशोनी के ऊपर इतना जोर से परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा कि वो बस में गिर गए और उनकी गवाही बताती है कि 3 से 4 घंटे तक वो अन्य भाषा में बात करते रहे। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, अभी भी है, अर्जेंटीना से है, आज भी सेवा कर रहे हैं। सो मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि ये सब चीजें फालतू की चीजें, सब नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। आप और मैं कौन होते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य को रोकने वाले? अगर परमेश्वर किसी को छूता है तो आप हैं कौन उसे रोकने वाले? आप कौन है जो बाधा बन रहे हैं उस चीज में? क्या पेंतीकोस्त के दिन उसे कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। उन लोगों में प्यास थी तो उन्होंने पाया। मैं इसे हमेशा कोट करता हूँ। 120 लोग यूहन्ना मरकुस के घर में बैठे थे उपरोटी कोठरी में, और वे 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। यरूशलेम में और भी लोग थे, दुनिया से भी आए हुए लोग थे वहां पर, लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा सिर्फ 120 पर उतरा, क्योंकि उनमें प्यास थी। आज कई शिक्षक इन बातों को सिखाना नहीं चाहते। मैं नहीं जानता कि क्या वजह है उनकी, कि वो बाइबल की बातों को इग्नोर करना चाहते हैं। और अगर आप ये भी कहते हैं कि ये बात सिर्फ पहली शताब्दी में हुई, आज नहीं होती, तो आप सरासर गलत हो जाएंगे और बाइबल के आधार पर आप सही शिक्षक नहीं है फिर। और अगर आप ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने उस समय कलीसियाएं स्थापित करने के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, तो आप इस हिसाब से ये भी कहना चाहते हैं कि चंगाइयां भी बस उसी जमाने में होती थी, चंगाइयां आज नहीं होती हैं। अब ये भी क्यों नहीं कह देते? ये भी कह दीजिए। सो इन नॉनसेंस बातों को प्लीज ना करें। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी शिक्षक हैं परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में नेगेटिव बातें कमेंट्स ना करें। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितनी मैंने स्टडी की है और जितना मैंने उसको अनुभव किया है, मैं आपके साथ सिर्फ वही बांट रहा हूँ। बाइबल में लोग मुंह के बल भी गिरे, लेकिन परमेश्वर का दर्शन पाकर उन्होंने कुछ देखा तो गिरे, वो आदर में गिरे हैं। लेकिन जो मैं रेफरेंसेस बता रहा हूँ आपको, उसमें उन्होंने खुद नहीं गिरे हैं, लेकिन कुछ उनके साथ हुआ है, कुछ अद्भुत उनके साथ हुआ है, उस कारण से गिर गए हैं। हालेलुया। सो वहां कुछ ना कुछ तो था, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां है और वो आज भी है, वो हमेशा तक रहेगा। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा के जो वरदान हैं, उनके पीछे लगे रहो। प्रेरित पौलुस कहते हैं उसकी धुन में लगे रहो और ऐसे शिक्षक हो जाएं। तो एक्चुअली में आप कहना ये चाह रहे हैं कि कोई धुन में लगने की जरूरत नहीं है, इन वरदानों की आज कोई जरूरत नहीं है, बस रूहें बचाओ। एक बात आपको बता दूं मैं, जब तक आप आत्मा से नहीं भरे होंगे, आप रूहें भी नहीं बचा सकते। सच्चाई ये है। आप सिर्फ चर्च में अपने पुलपिट हिला सकते हैं,
चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बस ये बता सकते हैं रूहें बचाओ रूहें बचाओ, लेकिन सच्चाई यह है कि आप खुद भी रूहें नहीं बचाते होंगे, कि आप खुद आत्मा से नहीं जुड़े। आपने सिर्फ प्रचार करने का एक तरीका सीखा है। आपके पास एक बहुत अच्छी कला है। मेरे एक शिक्षक हुआ करते थे बाइबल कॉलेज में, वो मुझे इस तरह से सिखाते थे कि पास्टर सचिन, प्रचार करना एक कला है, वो एक कला है। सो कला तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं मेरे को। आज एक बाइबल कॉलेज ना पढ़ा हुआ लड़का भी एक अच्छा प्रचारक हो सकता है, वो एक ट्रिक सीख सकता है प्रचार करने की। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वह है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार। अब देखिए स्टिफनस के प्रचार में क्या था, पतरस के प्रचार में क्या था। हालेलुया। आप देखिए उनके प्रचार में कुछ और ही था, वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को इग्नोर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप सही शिक्षक हैं। क्योंकि अगर वो बाइबल में हुआ है तो प्लीज उसे मानिए, अगर बाइबल में नहीं हुआ है तो प्लीज डेफिनेटली उसे मत मानिए। अगर बाइबल नहीं हुआ तो प्लीज मत मानिए उसे, जो बाइबल में हुआ नहीं। लेकिन अगर प्रेरितों के काम में उन बातों का जिक्र है, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हम उन्हें माने। आज भी हो सकता है। और मैंने आपसे कहा था यदि आप ये विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सब कुछ कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सभी को बहुत बहुत आशीष दे छोटे से मनन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं और आप एक जरूरी बात सीखे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को इग्नोर ना करें, उसे ठट्टों में ना उड़ाएं। जो लोग कहते हैं ये सब फालतू की चीजें, उससे कहें प्रेरितों के काम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या ये फालतू की चीज है। ये फालतू की चीज नहीं है, यही वो अभिषेक है, यही वो सामर्थ्य है जिसका वादा यीशु मसीह ने स्वयं किया था और अंत के दिनों तक हमारे साथ यही रहने वाला है। तो यीशु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।